हेलो गाइस। तो आज के टॉपिक है क्लास। क्लास क्या होती है जावा में क्लास होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक कुकी कटर है, तो वो एक ब्लूप्रिंट है किस चीज़ का? कुकी का। एक बिस्किट बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट बना लेंगे, उसको एक कुकी कटर या शेपर में रखेंगे और उसके बाद उसको निकाल लेंगे। तो जो शेपर है या कुकी कटर है उसको हम बोलते हैं क्लास। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हमारा बिस्किट। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं जो हमारी क्लास है वो एक वर्चुअल एंटिटी होती है। वर्चुअल एंटिटी वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल वो एक स्ट्रक्चर है जो एंटिटी रियल में एग्जिस्ट करेगी उसका। जैसे कि कुकी कटर का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, तो हम नहीं खा सकते कुकी कटर को, वो एक वर्चुअल एंटिटी है, क्योंकि वो रियल बिस्किट नहीं है। रियल बिस्किट जो उससे बनेगा, उस स्ट्रक्चर का, वो होगा। तो जो रियल एंटिटी होती है, जो फिजिकल एंटिटी होती है जावा में, हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, और जो वर्चुअल एंटिटीज होती है उनको बोलते हैं क्लास। तो इन शॉर्ट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, इट्स अ वर्चुअल थिंग इन जावा, इट्स अ वर्चुअल एंटिटी। अब क्लास क्या कंटेन करती है? क्लास कंटेन करती है स्टेट एंड बिहेवियर्स। ठीक है, तो स्टेट एंड बिहेवियर्स कंटेन करती है ये। अब स्टेट्स क्या होते हैं? टिपिकल टर्म नहीं है, टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, आप किसी को बताओगे, तो आपको इन फैंसी टर्म्स का यूज करना है, ये इंपैक्ट बढ़िया डालेगा। और यही एक्चुअल में है, जो अच्छी किताबें आप पढ़ोगे, कंप्लीट रेफरेंस, या आप जावा के ब्लॉग्स पढ़ोगे अच्छे, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी वहां पे मिलेगी। तो इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को हैंड्स ऑन कर लीजिए। ठीक है, स्टेट्स क्या होते हैं? टिपिकली कुछ भी नहीं होते हैं, वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं स्टेट, और जो भी मेथड्स होते हैं हमारे क्लास के अंदर वो कहलाते हैं बिहेवियर। एज्यूम करते हैं हम एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स एज्यूम क्लास पर्सन। कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम क्लास के नाम का पहला जो लेटर है उसको कैपिटली रखें। ये कन्वेंशन में, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये कन्वेंशन है कि आपको क्लास का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में रखना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो क्लास है या प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है तो वो छोटा रहेगा, और क्लास है तो क्लास दो तरह की होती है, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्लासेस उनको बोलते हैं जो पहले से डिफाइंड कर दी गई है। पहले से किसने डिफाइंड करनी? जिन्होंने जावा लिखी है। तो जावा जब लिखी गई तो कई सारी एंटिटी, जैसे कि हमारे पास इंटीजर था, फ्लोट था, कई सारी चीजें थी। कई चीजें ऐसी थी जो किसी दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो उनको क्या किया, कस्टम क्लास लिख दी गई, और वो हमारे जावा के साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक क्लास है, कैपिटल एस से पता चलता है कि एक क्लास है। तो ये प्रीडिफाइंड कर दी गई ताकि इस तरह का डेटा आप सेव कर सकते हो। जावा डेवलपर्स ने, जिन्होंने जावा डेवलप करी, उन्होंने पहले ही इस चीज को डेवलप करके दिया फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। ठीक है, कम टू द पॉइंट। पर्सन क्लास के अंदर हम मान लेते हैं दो स्टेट्स हैं, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। स्टेट मतलब ये दोनों वेरिएबल। जो भी डेटा हमारी क्लास के अंदर जाएगा, मतलब डेटा एक्चुअली क्लास के अंदर नहीं जाता, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, इस क्लास टाइप के, वो इनमें बाइंड होगा। इसीलिए हम बोलते हैं इनको ये स्टेट्स हैं। जो डेटा होल्ड करेंगी वो हमेशा स्टेट्स करेंगी। डेटा मैनिपुलेशन का जो काम होगा, डेटा के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कुछ भी करना है, वो होता है बिहेवियर के अंदर। जैसे कि अ पर्सन कैन स्पीक, ये भी एक कन्वेंशन है जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे कि मेथड्स का नाम हमेशा स्मॉल से होना चाहिए, वेरिएबल्स भी हमेशा स्मॉल से होने चाहिए। सो हम यहाँ पे कन्वेंशन को फॉलो कर लेते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, वाइट स्पीक, लेट अस अज्यूम system.out.println। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो। अ पर्सन कैन स्पीक हेलो, तो स्पीक एक पर्सन बोल सकता है, ये उसका बिहेवियर है, उसका एक नाम है, उसकी एज है, ये उसकी स्टेट्स है। बस इतना ही समझने की जरूरत है, बाकी क्लास में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप बात करना चाहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स है कि स्टैटिक वेरिएबल्स है, हम इनके बारे में आगे बात कर सकते हैं। वैसे ज्यादा कुछ होता नहीं है कि इंस्टेंस वेरिएबल मतलब पर इंस्टेंस,
स्टैटिक वेरिएबल्स मतलब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए उसकी तो आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। अगर हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको उसकी अलग वैल्यू चाहिए, जैसे कि लेट अस अज्यूम, यहां पर पे थोड़ा सा बता देता हूं कि पर्सन जो होगा, जैसे पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मान लो बनता है नितिन। मैं बना लेता हूं एक ऑब्जेक्ट, लेट अस अज्यूम यहां पर पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं पर्सन का। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इनकी वैल्यू को सेट कर देता हूं, मान लो नेम को सेट कर देता हूं नितिन और एज को सेट कर देता हूं 30। फिर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मान लो सौरभ, तो मैं नाम सेट कर देता हूं सौरभ, एज सेट कर देता हूं 25। मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो क्या होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट है। बट लेट अस अज्यूम कि यहां पर पे एक और वेरिएबल है स्ट्रिंग कॉलेज। अब वो सब आप चाहते हो कि एक कॉलेज के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो हाँ कॉलेज ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि हम चाहते हैं कि सबके जो कॉलेज एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी सारे स्टूडेंट्स का कॉलेज का नाम आज ए है, कल अगर बी हो जाए तो सबके लिए चेंज हो जाए, तो हम उसको स्टैटिक बना देंगे। तो अगर इस वेरिएबल को हम किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज कर देंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाएगा। बस इतना ही होता है इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस। इसके लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, मैं आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लूंगा। इन शॉर्ट कंक्लूड करते हैं इस ट्यूटोरियल को। क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट होती है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट्स कहलाती हैं वेरिएबल्स, बिहेवियर्स कहलाते हैं मेथड्स। एक लाइन टैग लाइन दे रहा हूँ, उसको समझिएगा ऐसा क्यों होता है। स्टेटलेस ऑब्जेक्ट्स आर थ्रेड सेफ। स्टेटलेस मतलब जिनके अंदर वेरिएबल्स नहीं है, वो थ्रेड सेफ होते हैं। क्यों, जानिए। नहीं जान पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।